हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस एकेडमी पर। आज हम अर्थमेटिक मैथ में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। हेडिंग डालिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसके फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे P होता है प्रिंसिपल, आर रेट, T होता है हमारा टाइम, प्रिंसिपल मूलधन हो जाएगा पैसा, रेट दर, टाइम हमारा हो जाएगा समय, और एक फॉर्मूला होता है इससे अमाउंट मिश्र धन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास SI प्लस P, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। देखिए हम तो पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर P को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मूलधन। आर को बोलते हैं रेट का हिंदी में अर्थ होता है दर। टी मीन्स टाइम, समय। और अमाउंट, जब हमसे मिश्र धन की वैल्यू पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास SI में हम प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो हम अमाउंट निकाल लेंगे। लिख लीजिए, क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित राशि पर राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹7200 है, ₹7200 है। तो यह राशि क्या है? सॉल्यूशन देखना इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति दर की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹7200 है। तो यह राशि क्या है? हमें किसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में? निश्चित राशि पर 15% प्रति दर, रेट की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास? 15%। प्रति दर की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम कितना दिया हुआ है? 3 ईयर। साधारण ब्याज ₹7200 है और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7200। हमें फाइंड क्या करना है? ये राशि मीन्स पैसे P की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर वैल्यू सेट कर दीजिए। SI की वैल्यू 7200, P की वैल्यू क्या है हमारे पास? फाइंड करना है P इंटू रेट कितनी है हमारे पास? 15, टाइम 3 वर्ष, डिवाइड ऑफ 100। अब देखिए 5 से कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10, 0, 5 दिया 15। 7200 बराबर 9P अपॉन 20। 9P बराबर 7200 इंटू 20 कर लिए, 7200 इंटू 20। P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7200 गुणा 20/9, 9 8
72। 800 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16,000 रुपये। वापस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹7200 है, तो यह राशि क्या होगी। हमारे पास रेट की वैल्यू क्या दी हुई है 15%, टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 ईयर लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की वैल्यू क्या दी हुई है 7200, तो हमने 7200 लिख दिया। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में यह राशि क्या है, पैसे की वैल्यू प्रिंसिपल की वैल्यू पूछे तो हमने प्रिंसिपल को फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास PRT/100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई की वैल्यू लिख दी हमने 7200 बराबर P इंटू आर, रेट की वैल्यू क्या लिख दी 15 गुना टाइम कितना है 3 वर्ष, तो इंटू 3 लिख दिया बटाओ 100। 7200 बराबर 5 से कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10, 0 5 दिया 15, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, 9 P अपॉन 20 7200, 9P बराबर 7200 गुणा 20, तो P बराबर 7200 गुणा 20 बटे 9, 9 8 72, 800 गुणा 20 करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 16,000 रुपये। लिख लीजिए इसको। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए, यदि हमें प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000, रेट हमारे पास हो 20%, टाइम दे रखो हमें 3 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, एस आई बराबर PRT अपॉन 100। एस आई की वैल्यू फाइंड करनी है, पी का मान क्या रख देंगे 10,000, 10,000 गुना रेट, दर क्या है 20 गुना टाइम कितने साल है 3 साल, 3 लिख देंगे बटाओ 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 20 या 60, 60 गुना 10 करेंगे तो हमारा 600, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 600 रुपये। और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, यदि P की वैल्यू 7,862 हो, रेट हमारे पास 3% हो, टाइम हमारे पास 4 वर्ष का दे रखा हो, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करवाए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एस आई बराबर PRT अपॉन 100। एस आई बराबर P का मान क्या है 7862, रेट कितनी है 3%, टाइम कितना है 4 वर्ष बटाओ 100, कैंसिल कीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 3 दूनी 6, 6 18, 1 24 और 1 25, 2 7 21 और 2 23, डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी एस आई की 943.44 रुपये। लिख लीजिए इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 हो, रेट हमारे पास 20% हो, टाइम 3 वर्ष का दे रखो, हमसे पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमने एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया PRT अपॉन 100। एसआई बराबर प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 10,000, रेट क्या दे रखी है 20, 20 लिख दी, टाइम कितना है 3 साल का, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, डिवाइड ऑफ 100 कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 20 गुणा 3 करेंगे गुणा 10 करेंगे 600 रुपए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि प्रिंसिपल की वैल्यू 7862 हो, रेट हमारे पास 3% हो, टाइम की वैल्यू क्या दे रखी हो 4 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट वापस फाइंड करना हो तो हम क्या लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 7862 गुणा 3 गुणा 4 अपॉन 100, इनको कैलकुलेशन करके लिखेंगे तो 943.44 रुपए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हमारे हो गया फॉर्मूला बेसिक से, अब इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से कैसे सोल्व करते हैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। जैसे हमें कोई प्रिंसिपल की वैल्यू, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, मूलधन। मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100%। कोई भी धनराशि है वो अपने आप में 100% होती है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में क्या मानेंगे, 100%। और हमसे सिंपल इंटरेस्ट एसआई की वैल्यू शॉर्टकट पूछे तो हमारे एसआई की वैल्यू फॉर्मूला हो जाएगा RT%। आर मीन्स रेट, टी मीन्स टाइम, RT%। हमसे अमाउंट की वैल्यू पूछ ले, अमाउंट मीन्स मिश्र धन। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने शुरू में आपको, P प्लस SI। प्रिंसिपल 100% मानेंगे, SI की वैल्यू क्या है, RT%। लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे टर्म को। देखिए क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति एक बैंक में एक व्यक्ति एक बैंक में एक बैंक में रुपए 8,000 जमा करा सकता है। रुपए 8,000 जमा करता है, जो 8% प्रति वर्ष, जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा? 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा? सॉल्यूशन देखना इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक व्यक्ति एक बैंक में रुपया 8,000 जमा करता है, जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा? एक व्यक्ति एक बैंक में रुपया 8,000 जमा करता है, ये है हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? 8,000 रुपए। रेट की वैल्यू क्या है? 8%। साधारण ब्याज देता है 8 वर्ष के बाद, टाइम क्या है? 8 ईयर। मिश्र धन क्या होगा? अमाउंट की वैल्यू पूछी हमें, आंसर हो जाएगा हमारे पास 8,000। मैंने आपसे कहा था प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100%। तो 8,000 के नीचे लिख देंगे 100%। पूछा गया हमसे मिश्र धन, अमाउंट की वैल्यू पूछे तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है? 100%। एसआई की वैल्यू क्या हो जाएगी? R इंटू T%, RT%। 100% में हम 64% ऐड कर देंगे, 164%। यहाँ पर 164% है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल, 30 3 5 8 5 13, 13,120 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। वापस रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक व्यक्ति एक बैंक में रुपए 8,000 जमा करता है, जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा? हमें प्रिंसिपल पैसे की वैल्यू क्या दी हुई है? 8,000 रुपए। रेट क्या है? 8%। हमें टाइम भी दे रखा है 8 ईयर्स, 8 साल का। फाइंड क्या करना है? मिश्र धन। अमाउंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? P प्लस SI। तो हम 8,000, ये 8,000 किसकी वैल्यू? 8,000 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 8,000 के नीचे हमने 100% लिख दिया। निकालना क्या है हमें? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट बराबर 100% प्लस RT%। तो R इंटू टी करेंगे तो R का मान 8 लिख दिया, 8 इंटू 8 करेंगे 64, 164% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, 80 गुणा 164 करेंगे 13,120 रुपए हमारा हो जाएगा। लिख लीजिए इसको।
और क्वेश्चन देखिए, जैसे यदि हमें प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 दे दी जाए, एस आई की वैल्यू 2,000 हो, रेट 4%, टाइम 2 साल दे रखो, हमसे पूछे अमाउंट की वैल्यू क्या होगी। अमाउंट प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, मूलधन 10,000 दे रखो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 20,000, दर कितनी हो 4%, टाइम हो 2 साल का, तो हमसे पूछा है अमाउंट। मिश्र धन क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे हम, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 10,000, 10,000 लिख देंगे, प्लस एस आई की वैल्यू दे दी, तो प्रिंसिपल की वैल्यू एक की वैल्यू मिलेगी या दोनों को मिल सकती है। तो हमें पता है प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, तो प्रिंसिपल को लिखेंगे 100%, और एस आई क्या है 80%, 4 गुणा 2 करेंगे तो 4 दूनी 8%, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 108%, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन लिखिए, यदि एस आई की वैल्यू हमारे पास 5600 रुपये हो, रेट 14% हो, टाइम 2 ईयर का हो, 2 ईयर, अमाउंट की वैल्यू फाइंड करवाए। अमाउंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये 5600 यहाँ पर 5600 लिखेंगे, ये 5600 क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कैसे फाइंड करते हैं आर इंटू टी, तो 14 दूना 28%, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। हमें फाइंड क्या करनी है अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट क्या होता है एस आई में क्या ऐड करते हैं हम प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100%, तो 100% में हम 14 दूना 28% ऐड करेंगे तो 128% हो जाएगा, परसेंट से परसेंट वैल्यू कैंसिल, 28 दूना 56, 200 गुना 128 कर लेंगे तो 8 दूनी 16, 5 2 2 डबल 0, ये हमारे पास 25,600 रुपये हमारे पास अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी। वापिस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास 5600 हो, रेट 14% हो, टाइम 2 ईयर का हो, अमाउंट की वैल्यू फाइंड करवाए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये 5600 है, ये कितने का मान है 80%, क्योंकि एसआई की फॉर्मूला बताया था मैंने आपको डायरेक्ट 80%, 14 इंटू 2 करेंगे तो 28%, हम इसमें डिवाइड में लिख देंगे, हमें फाइंड क्या करना है अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 28%, प्रिंसिपल अपने आप में हम क्या मानते हैं 100%, तो 100% में प्लस ऑफ 28% ऐड करेंगे तो 128% आ जाएगा, जब इसको हम कैलकुलेट करके लिखेंगे तो अमाउंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 25,600 रुपए। और क्वेश्चन देखिए, यदि अमाउंट की वैल्यू 28,400 रुपये हो, रेट हमारे पास 14% हो, टाइम 3 इयर्स का हो, एसआई सिंपल इंटरेस्ट का मान पूछे, वापस वही फॉर्मूला लगा देंगे, ये अमाउंट है तो यहां पर लिखेंगे 28,400, अमाउंट है 28,400, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास P प्लस एस आई, प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100%, तो 100% में R इंटू 2 14 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो 142% का मान है, ये निकालना क्या है एस आई का मान हो जाएगा 42%, कैंसिल, परसेंट से परसेंट वैल्यू कैंसिल, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 चौक 8 2 3 4 डबल 0, हम 142 गुणा 42 बटा 71 कैलकुलेट करके लिख लें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन है हमारे पास 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 कितने वर्ष में रुपए 4500 हो जाएंगे। सॉल्यूशन देखना इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपए कितने वर्ष में रुपए 4500 हो जाएंगे। रेट दर कितनी दे रखी है 10% की। ये निवेश कर रहे हैं तो यह हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू 3500 रुपए कितने वर्ष में रुपए 4500 हो जाएंगे। ये न्यू वैल्यू आ गई तो हमारी अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी 4500। टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम। यहां पर लिखेंगे 3500 देखिए अमाउंट ऑफ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस पी। अमाउंट कितना है 4500 माइनस 3500 करेंगे तो हमारे पास एसआई की वैल्यू क्या आ जाएगी। एसआई बराबर 1000 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे एसआई बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। एसआई का मान क्या है 10,000। 1000 बराबर P का मान क्या है हमारे पास प्रिंसिपल 3500 रेट 10% टाइम फाइंड करना है डिवाइड हो 100। 00 से 00 कैंसिल 10 से 10 कैंसिल 100 बराबर 35t तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारे पास 100/35। 5 से कैंसिल कीजिए 5 7 35 5 2 10 0 20/7 ईयर। तो इसको टाइम बराबर लिख देंगे 2 सही 6/7 ईयर। वापिस रिपीट करता हूँ उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 कितने वर्ष में रुपए 4500 हो जाएंगे। रेट दर क्या दे रखी है हमें 10% प्रति वर्ष 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे। साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला कोई जिक्र नहीं किया गया है। दर से निवेश किए गए जो सबसे पहले वैल्यू होती है वो किसकी होती है प्रिंसिपल मूलधन की वैल्यू होती है जो क्या दे रखी है 3500 रुपए कितने वर्ष में। तो टाइम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 4500 रुपए हो जाएंगे। जो न्यू वैल्यू आती है वो किसको मानते हैं मिश्र धन अमाउंट की वैल्यू है 4500। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो एसआई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए माइनस पी अमाउंट की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 4500 माइनस 3500 तो हमारे पास आ जाएगा 1000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे P गुना R गुना T अपॉन 100। एसआई की वैल्यू रख देंगे 1000 बराबर प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 3500 गुना R रेट क्या है 10% की तो 10% लिख देंगे गुना टाइम बटा 100। 00 से 00 कैंसिल ये 10 से 10 कैंसिल 100 बराबर 35 थी तो टाइम बराबर आ जाएगा हमारा 2 सही 6/7 ईयर। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले से। अब डायरेक्ट करता हूं उसको मैं यहां पर देखना टाइम की वैल्यू नहीं दे यदि टाइम की वैल्यू होती है हमारे पास डायरेक्ट जैसे नेक्स्ट देख लीजिए यदि एसआई की वैल्यू हमारे पास 1000 हो फिर एसआई की वैल्यू 1000 हो टाइम 2 ईयर हो रेट 8% हो हमसे पूछा अमाउंट की वैल्यू क्या होगी तो ये 1000 लिखेंगे 1000 बटा ये कितना कमाना है आरपी परसेंट 8 गुना 2 करेंगे तो 16% गुणा पूछा गया है अमाउंट की वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100% तो 100% में एसआई की वैल्यू आरपी परसेंट ऐड करेंगे 16 तो 116%।
कैंसिल गए 20 और 16 तो 10 500 गुणा 116 डबल 0 5 जगह 30 3 5 एवं 5 और 3 8 5 बटा 8 से डिवाइड कीजिए 8 पंजा 8 तिकड़दार 56 दो बच गए 8 दूनी 16 4 8 5 40 रुपये। अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 72,050 रुपये। वापिस देखिए इसको, यदि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1,000 दे रखी हो, टाइम 2 ईयर का हो, रेट 8% की हो, अमाउंट की वैल्यू पूछे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से लिखेंगे। तो ये 1,000 है, ये किसका मान है? RT%, SI का मान। तो 8 गुना 2 करेंगे तो 16% का निकालना क्या है? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100%, SI की वैल्यू क्या है? 16%। 16% प्लस 100% ऐड करेंगे तो 116%। जब इनको हम कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 7250 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 सही 6 बटा 7 यार। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और हम कल देखते हैं।